तो भी आपने देखा कि कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो इस वक्त अमेरिका के कब्जे में है। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और एक बार फिर आपको बताते हैं 10 बड़े अपडेट जो इस आप पूरे घटनाक्रम को बयान कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इस समय काराकास से न्यूयॉर्क लाए गए हैं राष्ट्रपति मादुरो। अब वो इस समय न्यूयॉर्क में मौजूद है जहां पर उनके खिलाफ केस चलाया जाएगा। दूसरा, न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर जेल में मादुरो को बंधक बनाया गया है। वो अपनी पत्नी के साथ वहां पर है, उनकी पत्नी पर भी केस चलाया जाएगा नार्को टेररिज्म का, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कल बताया। अमेरिकी अदालत ने मादुरो पर चलेगा केस नार्को टेररिज्म और कई ऐसी धाराएं हैं, गंभीर धाराएं, जिसको लेकर मादुरो की और उनकी पत्नी की दिक्कतें बढ़ सकती है। चौथा अपडेट मैं आपको बता देता हूं कि 3 अपडेट आपने देखे। उपराष्ट्रपति रॉड्रिगेज को वेनेजुएला की कमान सौंपी गई है। वो एक तरीके के आप कह सकते हैं कि जब तक इलेक्शन नहीं होते, जब तक चीजें नहीं होती, जब तक चीजें सेटल नहीं होती, तब तक उपराष्ट्रपति ही वहां की सत्ता पर काबिज होंगी। यूएस के हमले में वेनेजुएला में 40 लोगों की मौत हुई है, यानी 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं इस हमले में। वेनेजुएला के घटनाक्रम पर भारत ने भी चिंता जताई है। भारत ने हालांकि देखिए साफ तौर पर कहा कि बातचीत से चीजें सॉल्व हो सकती है, शांति और संवाद से समाधान के पक्ष में है भारत हमेशा से एक आप कह सकते हैं कि एक शांति और आप कह सकते हैं शांति की बात कहता है और शांति की बात ही अमेरिका को भी समझा रहा है। वॉशिंगटन में ट्रंप के एक्शन का विरोध लगातार हो रहा है, यानी वेनेजुएला पर एक्शन को लेकर अमेरिका में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल का यूएस को समर्थन है, यानी ये वो देश हैं जो अमेरिका को हमेशा समर्थन करते हैं, अमेरिका भी करता है और इसी वजह से इनका है। अब इसके अलावा रूस, चीन, उत्तर कोरिया का विरोध हुआ है। खास तौर पर चीन और रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई है। ये वो देश हैं जो वेनेजुएला के साथ सीधे तौर पर जुड़े थे और अक्टूबर महीने से लगातार वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो इन्हीं दोनों देशों से मदद मांग रहे थे।